सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 13 वचन 8 से। रोमियो की पत्री अध्याय 13 वचन 8 से। आइए देखते हैं। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम आपस में किसी भी चीज का, एक दूसरे के प्रति किसी भी चीज का कर्जदार मत होना। अगर कर्जदार होना तो सिर्फ प्रेम का। प्रेम को छोड़ किसी और बात के लिए, किसी और बात के लिए किसी से कर्जदार ना होना। अगर कर्जदार होना तो सिर्फ प्रेम का होना, उसके अलावा किसी और चीज का, किसी और वस्तु का नहीं। कहता है क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति दूसरों से प्रेम रखता है वही व्यवस्था को पूरा करता है। जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसको वह पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्रेम रख। तो जो कोई व्यक्ति दूसरों से प्रेम रखता है वही व्यवस्था की बातों को पूरा करता है। क्योंकि व्यवस्था की बातों में यह बातें लिखी गई है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, बुरा कहता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश एक ही है। क्या? कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन बताती है कि जो कोई मनुष्य दूसरों से प्रेम करता है वह परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करता है। तो परमेश्वर की व्यवस्था में क्या लिखा गया है? परमेश्वर कहता है व्यभिचार का काम मत करना, हत्या का काम मत करना, ना ही चोरी का काम करना और ना ही लालच का काम करना। कहता है वो परमेश्वर ने कहा कि देखो व्यभिचार न करना। वचन में लिखा गया है कि वह परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दूसरों से प्यार करता है, दूसरों से प्रेम करता है, अगर तुम दूसरों से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हो। जैसा कि परमेश्वर की व्यवस्था में जो बातें लिखी गई है, जो कही गई है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, कहता है जो बातें ये लिखी गई है, कहता है जो कोई व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है वह इन सारी बातों को पूरा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन में लिखा गया है कि इनको छोड़, इन सारी बातों को छोड़ कोई और आज्ञा हो
कहता है कि इन बातों को छोड़, अगर कोई और आज्ञा है तो सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि कहता है, वचन में लिखा गया है कि अगर इन आज्ञाओं को छोड़ कोई और भी आज्ञा है तो सारी आज्ञा का, परमेश्वर के द्वारा दी गई सारी आज्ञाओं का एक ही सारांश है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्योंकि यीशु ने कहा है कि अगर तू प्रेम रखना चाहता है किसी से तो अपने देह के समान प्रेम रख। कहता है वचन में, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं। वचन कहती है कि इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं कि प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। मेरे प्यारे बहनों, जो कोई व्यक्ति प्रेम एक दूसरे से रखता है वह परमेश्वर की सारी व्यवस्था को पूरा करता है। सारी व्यवस्था को, यानी सारी आज्ञा को मानता है। प्रेम रखने वाला व्यक्ति सारी आज्ञाओं पे चलता है, क्योंकि प्रेम में ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है कि वह एक दूसरे के प्रति बैर नहीं रखने देता। प्रेम के अंदर ऐसी पावर है कि वह किसी की बुराई नहीं करता, किसी से डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं रखता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा गया है कि तुम भी क्या करो, आपस में एक दूसरे से प्रेम किया करो। जो कोई व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम रखता है वह परमेश्वर की दी गई व्यवस्था को वह पूरा करता है और वह व्यक्ति परमेश्वर के लायक होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा एक दूसरे में प्रेम बांटते रहो, एक दूसरे की सेवा करते रहो, एक दूसरे की भलाई करते रहो। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके साथ भी भलाई को प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष देंगे। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते। पिता, प्रार्थना करते स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और इनके शरीर को स्पर्श कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इन सब के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर तेरे विश्वास से भरे हुए इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए। जितने प्रार्थना सुनने प्रभु, हर एक के द्वारा कोई पाप गुनाह ना हो, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रखे हुए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार के गुनाहों से, हर प्रकार के पापों से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना ना होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनमें से जितने लोग बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियां चली जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग रोजी रोजगार के तलाश में उन्हें रोजी रोजगार मिले, जितने नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जितने भी दुख समस्याएं बिल्कुल दूर होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग हे परमेश्वर कर्जे से दबे हुए प्रभु, उनके कर्जे के ऊपर आशीष दे ताकि वो कर्जा भर जाए। जिसके पास घर नहीं प्रभु, उसे घर देकर आशीष दे। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन दे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार के आशीषों से इन्हें ढांप ले ताकि सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग हैं उनकी बीमारियों को दूर कर। मेरे प्रभु, जो तूने अधिकार दिया तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, जिनके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, माइंडली कोई प्रॉब्लम हो नष्ट होने पाए, घबराहट बेचैनियां चक्कर आना बंद हो जाए। हे परमेश्वर, आंखों की तकलीफें निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके गले में कोई तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में तो सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में कमर की तकलीफें, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके घुटने में तकलीफ, घुटने की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर, जिसके घुटने में तकलीफ है, घुटने की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने भी तकलीफें इनके शरीर के अंदर है, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए।
मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि जिसके शरीर के अंदर किडनी काम नहीं करती काम करने लगे, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका माइंड काम नहीं करता चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस बनना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया सुनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, लहू पानी की बीमारी इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अनुग्रह करने वाले तो प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर दे। हे मेरे महान स्वामी, जितने भी लोग प्रार्थना सुने, इनमें से जिनके पास संतान ने, प्रभु ने संतान देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, विनती करते इनके जीवन में कोई भी प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन में, इनके घर में, परिवार में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते सबके सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने व्यसन करने वाले लोग उनको व्यसन से घृणा पैदा हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे, ताकि जितने लोग हे परमेश्वर प्रार्थना सुन रहे आज हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, अपने आत्मा, हे परमेश्वर, अपने स्वर का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुने। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे, बीवी बच्चों को आशीष दे, ताकि उनके बीच में हे परमेश्वर सबके सब एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, हर प्रकार के बुराइयां उनके जीवन से खत्म होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में, इनके घर में आशीष दे। हे परमेश्वर, इनके गांव में आशीष दे, नगर में आशीष दे, प्रभु जिले में आशीष दे, प्रांत में आशीष दे, देश के ऊपर आशीष दे, विदेशों के ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि हर जन हे परमेश्वर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखे। पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, भारत देश के कानून व्यवस्था के ऊपर आशीष दे, शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों को आशीष दे, ताकि सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरे नाम में इनके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।